एक नई नवेली दुल्हन होती है और अपने पति के साथ में दिन भर वो किसी टाउन किसी कस्बे में घूमने के लिए जाती है। और जब घूमने के बाद में वापस घर आती है तो कभी कभी वो एक जगह पर बैठते हुए और तेज जैसे रोने लगती है। और कभी कभी क्या होता है वो अचानक बेहोशी हो जाती है। और जब उसकी तेज से रोने की आवाज़ आती है तो उसके परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, चाहे वो सास ससुर हों या जो ज्येष्ठ वगैरह होते हैं, वो सारे व्यक्ति होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लड़की अभी ब्याह कर हमारे घर में आई है और अचानक ये क्यों रो रही है। परिवार की बार बार पूछने पर वो लड़की बाध्य हो जाती है और बेहोश हो जाती है, ये सब बताने के लिए कि वो क्यों रो रही है। एक्चुअली होता क्या है मित्रों, वो जो नई नवेली दुल्हन है होती है जो ब्याह की आती है, उस दुल्हन के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है और उसका पति बेबस और लाचार होकर ये सब देखता रहता है। तो इन्हीं सभी बातों को सोचकर अपने मन में वो कभी कभी रोती है, कभी कभी तेज से आवाज़ें भी करने लगती हैं। तो मित्रों नमस्कार, गुड शास्त्रीय काल आदाब। मैं मुकेश मिश्रा। मेरे इस न्यू एपिसोड न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए ईश्वर से कामना। मित्रों मध्य प्रदेश एक राज्य पड़ता है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है रीवा। रीवा में पुलिस स्टेशन पड़ता है गुड़ गांव के गुड़ जो पुलिस स्टेशन पड़ता है उसके जस्ट में ये गांव पड़ता है। वहाँ के एक लड़का और एक लड़की थे जो बचपन से ही एक कॉलेज और स्कूल में पढ़ा करते थे और अपनी जमा होने की उम्र तक भी वो सब एक ही कॉलेज में पढ़े, अपनी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। तो होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और दोनों परिवार की जो वयोवृद्ध होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, उनकी सहमति के अनुसार दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में जाहिर सी बात है अपने सब घर आ जाते हैं। एक दिन होता क्या है, जो नई दुल्हन ब्याह कराती है अपने पति से कहीं घूमने के लिए, विचार विमर्श करती है तो उस पत्नी की कहे के अनुसार उसका जो पति होता है वो सहमत हो जाता है और इनको घुमाने और टहलाने के लिए एक जगह लगती है भैरव बाबा पहाड़ी। ये एक जगह लगती है मध्य प्रदेश के जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है, गुड़ थाना के अंतर्गत ये जगह आती है। तो वहाँ पे ये जो विवाहित नया जोड़ा है ये 21 अक्टूबर सन 2024 के दोपहर 1:30 बजे के तकरीबन ये सब लोग जाते हैं। वहाँ पे जो मंदिर का भैरव बाबा का जो मंदिर पड़ता है, वहाँ पे घूमने टहलने के बाद में प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद में होता क्या है मित्रों, ये एक पहाड़ी होती है, उसके पीछे आके अपना बैठ जाते हैं। अपना जीवन संबंधी जो उनकी भी जल्द में जो भी शादी हुई है उसके बारे में जो भी जीवन संबंधी उनकी भावनाएं होती हैं, बातें होती हैं, उस पर अपना चर्चा करने लगते हैं। तब तक ये क्या देखते हैं कि इनकी नज़र अपने थोड़ी दूर पे बैठे हुए 5 से 6 लड़के जो बैठे हैं और कोई चोखा बाटी खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पुड़िया मसाला वगैरह खा रहा है। और वो 5 लड़के एक प्रकार से निर्वस्त्र थे, उनके तन पे कोई कपड़ा नहीं था, केवल वो अंडरवियर वगैरह पहने थे। और वो 5 लड़के आ जाते हैं इनके पास में और इस लड़की को तरह तरह से धमकाने लगते हैं और इसको चाटा वगैरह मारने लगते हैं। जाहिर सी बात है वो 5 लड़के थे और ये दाम्पत्य 2 ही लोग थे, तो ये बेबस हो जाते हैं और वो 5 लड़के इस लड़के का दोनों हाथ पीछे की तरफ रस्सी से बांध देते हैं और पहाड़ी के नीचे इसको ढकेल के गिरा देते हैं। और उसकी नज़रों के सामने जो उसकी नवविवाहित पत्नी होती है उसके साथ में वो 5 लड़के सामूहिक बलात्कार करते हैं। और बलात्कार करने के बाद में जब ये अपना घिनौना कृत्य करते हुए इनकी आत्मा एक प्रकार से बिल्कुल उचट सी जाती है,
फिर ये उसके बाद में इनके मिलने वाले इनके 3 और दोस्त होते हैं, उनको भी कॉल करते हैं और बोलते हैं जो जितनी जल्दी आएगा वो उतनी जल्दी पाएगा। इतने में क्या होता है, 3 लड़के और आते हैं, वो भी बारी बारी से सामूहिक रूप से उस विवाहित लड़की के साथ में बलात्कार करते हैं। और बलात्कार करने के बाद में वो आपस में सारे लड़के बातचीत करने लगे। इतने में मौका पाके दाम्पत्य जो थे वहाँ से किसी न किसी तरह से निकल आते हैं। निकलने के बाद में इनको उनमें से एक लड़का रोकता है और बोलता है उनको कि आप चाहे पुलिस के पास चले जाएँ, चाहे थाने चले जाएँ, चाहे डीएम साहब के पास चले जाएँ, चाहे कोर्ट कचहरी कहीं भी चले जाएँ, आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। और ये हमारे लिए आम बात है, हम आए दिन ऐसे कर्म किया करते हैं। तो जब उन दंपत्ति ने ये सारी बातें सुनी तो उनकी आत्मा को और काफ़ी चोट पहुंची और वो रोते और सिसकते हुए किसी न किसी तरह से अपने घर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद में क्या होता है, वो जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी से कहता है जो भी कुछ हुआ ये सारी बातें हमारे आपके बीच में रहेंगी। हम बचपन से आप एक साथ में पढ़े हैं और एक साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी। हम कभी ये बात किसी से नहीं कहेंगे और सदैव हमारे हृदय में ऐसा कोई मलाल नहीं बनेगा जिससे हमको कभी आभास हो कि आप अछूत हैं और आप शायद हमारे लायक नहीं बची हैं। ऐसी भावुकता, ऐसा प्रेम और ऐसी प्रगाढ़ता देखकर उस लड़की का जो प्रेम था उस लड़के के प्रति और बढ़ जाता है। और ये अचानक सभी बातें अपना आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वो कभी कभी लड़की रोती है और कभी कभी बेहोश होकर गिर जाती है। और एक दिन क्या होता है, बेहोश होकर जब गिर जाती है तब तक उसके परिवार के सदस्य आ जाते हैं, उसमें उसके सास ससुर भी होते हैं और वो जानने का प्रयास करते हैं कि अंततः आप सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आप दोनों लोगों में आपस में सहमति नहीं बन पा रही है या आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं पर से मिसअप हो रही है। वो जो परिवार के सदस्य थे वो जानने का प्रयास करते हैं। फिर अंततः लड़की बाध्य होकर अपने परिवार को के सदस्य जितने भी सदस्य होते हैं और उनमें खास करके सास ससुर होते हैं उनको रो रो के अपनी आप बीती बताती है कि 21 अक्टूबर सन 2024 दिन दोपहर के 1:30 बजे वो भैरव बाबा पहाड़ी मंदिर पे जाते हैं और वहाँ पे हम दोनों लोग मंदिर पे प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद में, दर्शन करने के बाद में एक पहाड़ी के जस्ट में हम सब लोग बैठे थे, अपना बात विमर्श कर रहे थे अपने आने वाले जीवन के बारे में। तब तक क्या देखते हैं, ठीक सामने 5 लड़के बैठे हुए हैं और उनके तन पे कोई भी कपड़ा नहीं था, वो केवल अंडरवियर में ही थे। और वो लड़के आके हम लोगों को टार्चर करते हैं और ये जो हमारे पति हैं इनके हाथ पीछे की तरफ रस्सी से बांध देते हैं और उनके साथ ही नज़रों के सामने ही हमारा सामूहिक बलात्कार करते हैं। और हम दोनों लोग बेबस और लाचार होकर ये सब देखते रहते हैं। तो जब ये कहानी वो दाम्पत्य बयां करते हैं अपने गार्जियन के सामने, अपने सास ससुर के सामने, तो होता क्या है, ये जो नवविवाहित ये दुल्हन होती है और दूल्हा और उसके माता पिता 22 अक्टूबर सन 2024 को दोपहर 1:30 बजे के करीब समथिंग ये जो पुलिस थाना पड़ता है गुड़ में जाते हैं और इनके साथ में जो भी ये निर्दयी तरीके से जो भी इनका सामूहिक बलात्कार होता है उसके बारे में एक लिखित ज्ञापन सौंपते हैं। लेकिन 2 दिन तक लगभग पुलिस विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। उससे फिर ये और आहत होते हैं। फिर ये मैटर धीरे धीरे मीडिया में हाईलाइट हो जाता है और मीडिया में हाईलाइट होने के बाद में
फिर पुलिस में महकमा जो भी होता है ये हरकत में आता है। असल में ये पुलिस विभाग ने 2 दिन इस मैटर को दबा के इसलिए रखा क्योंकि ये 22 अक्टूबर को ये सब लोग पुलिस जो स्टेशन गुड़ होता है वहाँ पर जाते हैं, लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देते हैं। और 23 अक्टूबर को उसी एरिया में एक कार्यक्रम था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था और उसमें कई बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, उद्यमी थे, उनको भी आना था। तो इसलिए पुलिस ने इस मैटर को 2 दिन के लिए दबा कर रख दिया। फिर 23 अक्टूबर को इस एरिया में जो मुख्यमंत्री साहब के आने का प्लान था, इसलिए इस मैटर को पुलिस विभाग के द्वारा दबा दिया गया। फिर होता क्या है, जब ये मैटर सारा मीडिया में हाईलाइट हो जाता है और काफ़ी इस मैटर पे चर्चाएं होने लगती है, तो फिर होता क्या है, जो पुलिस महकमा होता है उसके हाथ पैर होने लगते हैं और जो वहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो एसओ साहब होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और फिर ये जो वहाँ का पुलिस महकमा है वो एक पुलिसिय नज़रिए से तरीके से इसकी छानबीन करता है और उसी एरिया में जाता है जहाँ पे ये दोनों दाम्पत्य जिस मंदिर पे गए हुए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद में पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पे काफ़ी सर्च करती है और काफ़ी खोजबीन करती है, लेकिन खोजबीन करने के बाद में वहाँ पे केवल खाली गिलास और खाली ये दारू वाइन्स की बोतल और सिगरेट की डिब्बी यही सब सामान मिलता है और वहाँ से पुलिस फिर निराश होकर घूम आती है। उसके बाद में 24 अक्टूबर सन 2024 को ये जो पुलिस टीम गठित की गई थी जांच के लिए, इसको एक वीडियो मिलता है और उस वीडियो में लमसम 5 से 6 लड़के निर्वस्त्र अवस्था में दिखाई देते हैं और कोई लड़का दारू पी रहा होता है, कोई सिगरेट पी रहा होता है। और ऐसे जब वीडियोस लमसम 1 या 2 मिनट के प्राप्त होते हैं पुलिस को, तो पुलिस गहनता से इसकी जानकारी लेती, खोजबीन करती है और उस पहाड़ी पे टहलने वाले तकरीबन 300 लड़कों को एकत्रित करके पुलिस गहराई से पूछताछ करती है। लेकिन प्रथम दृष्टया में तो पुलिस को ये लड़के गुमराह करते हैं और कहते हैं कि सर हम गरीब परिवार से अपना खाने कमाने वाले हैं, हम ऐसा घिनौना अपराध और ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते और सर चाहें तो आप हमारे परिवार में आप चलकर इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन लमसम 5 से 10 दिन तक ये समय ऐसे बीतता रहता है और पुलिस को जब कोई भी उचित सुराग प्राप्त नहीं हो पाता है तो फिर सबकी सहयोगी लड़कों पे घूमती है और फिर से उन 300 लड़कों में से सर्च करके जो संदिग्ध थे उसमें से 8-10 लड़के पुलिस पकड़ती है और उनसे जब गहनता से पूछताछ करती है तो अंततः वो टूट जाते हैं और पुलिस को सब कुछ सच बताने पे बेहोश हो जाते हैं। तो इसमें जो 8 लड़के थे उन 8 लड़कों के जो नाम हैं, ये सुशील कोरी एक लड़का है जिसकी उम्र 19 साल है, दूसरा लड़का है राकेश गुप्ता जिसकी उम्र है 26 साल और तीसरा लड़का है राजेंद्र कोरी जिसकी उम्र है 23 साल और चौथा लड़का है दीपक कोरी जिसकी उम्र है 27 साल और 5वां लड़का है गरुण कोरी जिसकी उम्र है 23 साल और 6ठा लड़का है लवकुश कोरी जिसकी उम्र है 23 साल और 7वां लड़का है राजकिशन जिसकी उम्र है 28 साल और ये 8वें नंबर का जो अपराधी है इसमें का उसका नाम है रजनीश कोरी, इसकी भी उम्र 28 साल ही। और जितने भी 8 अपराधी हैं इनका जो पुलिस स्टेशन जो थाना है वो गुड़ ही पड़ता है। तो ये जांच करने के बाद में जब पुलिस थाने में जब इस जो पीड़ित पक्ष इसकी तरफ से जब तहरीर दी गई थी तो तहरीर के दूसरे दिन बाद ही इन लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया था और अरेस्ट करने के बाद में जब उनकी कड़ाई से पूछताछ होती है तो पूछताछ करने के बाद में एक पॉइंट और निकल के सामने आता है। उसमें क्या होता है
ये जो राजेंद्र कोरी और लवकुश कोरी, दीपक कोरी, ये जो इस नाम के 3 लड़के होते हैं, इन्होंने केवल उसमें सहयोग किया था और ना कि ये जो सामूहिक बलात्कार हुआ था उसमें शामिल नहीं थे। और इसके अदर जो ये 5 लड़के थे, उन्होंने उस जो दाम्पत्य था उसका सामूहिक दुष्कर्म किया था। और ये 8 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लेके इनको जेल भेज देती है। और जेल भेजने के बाद में क्या होता है, ये जो रीवा डिस्ट्रिक्ट होता है, इसके जो आईजी होते हैं महेंद्र सिकरवार जी, वो पीड़ित पक्ष जो होता है उसको विश्वास दिलाते हैं कि इस मैटर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा कर के और 15 दिन के अंदर इस केस की सुनवाई कराकर और ये जितने भी अपराधी हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा कठोरतम सज़ा हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। ऐसा आश्वासन जो डीआईजी महेंद्र सिकरवार जी हैं, इनका पीड़ित पक्ष को था। तो मित्रों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि कभी भी अपने परिवार या अपने जो भी अपनी संतानें हों उनको ऐसा कल्चर, ऐसा व्यक्तित्व देना चाहिए ताकि घिनौने अपराध और जो ये नशेबाजी की लत होती है और जो नशे का परिचालन आज के युग में हो रहा है, इन चीज़ों से दूर रहें। और मित्रों, इस कहानी को सुनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि आप सब लोग सजग रहें, जागरूक रहें और कभी भी सुनसान जगहों पे, ऐसे प्लेस पे अपनी गुना ले जाके वहाँ पे छोड़े ताकि कभी भी ऐसी घटनाओं का शिकार हो सके। और मित्रों, आप सभी लोग सजग रहें, जागरूक रहें। बस इन्हीं सभी कामना के साथ में मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारा लव यू, नमस्कार।